नमस्ते भाइयों। कैसे हैं आप सब। थोड़ा बीच में हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम नहीं आ पाए आप लोग के बीच में। दोबारा से उसी ऊर्जा के साथ आए हैं। अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए हैं, इसलिए खांसी जुकाम यही सब इस समय सीजन चल रहा है, वही हो गया है। वही प्रैक्टिस सेट के साथ हम आए हैं। संकल्प हमारा, विश्वास आपका। एसएससी जीडी का है प्रैक्टिस सेट, जो कि चौथा है। इसमें जो कि हम 2023 का, 2022 का, 2021 का भी लिए हैं सवाल जो जो आए हैं। बाकी तैयारी में सबसे बड़ा योगदान एक शिक्षक का या फिर किसी का होता ज़रूर है, लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी अपना 100% नहीं देता है तो कामयाब नहीं होता है। एक शिक्षक या फिर एक मार्गदर्शक केवल दिशा दिखा सकता है, लेकिन स्टूडेंट, विद्यार्थी ही वह दिशा पकड़कर अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। जब सफलता की ओर बढ़ते हैं तो फिर उनके साथ हर एक खुशियां बढ़ती चली जाती हैं, जिनको एक युवक या फिर एक स्टूडेंट चाहता है, जो कि एक अपनी पढ़ाई वाली अवस्था में रहते हुए जो उसे नहीं मिल पाती है, वो सक्सेस के बाद मिलती है। तो चलिए चलते हैं अपने सवालों के साथ, बढ़ते हैं आगे। तो पहला सवाल है हमारा कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो हमें परिणाम क्या है, बोला कि 28 के वर्ग, 28 का वर्ग कितना होता है, 784। बोला कि 784 को 42 और 56, जो 42 और 56 दोनों को विभाजित कर दे, वही 28 के वर्ग को भी विभाजित करे, तो हमारा परिणाम क्या होगा। तो 28 का वर्ग कितना होगा, 28 का वर्ग कितना होगा, 784। बोला कि 784 को 42 और 56 जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही 784 को अगर विभाजित करेगी तो हमारा परिणाम, यानी कि 784 को विभाजित करने के बाद हमारा मान कितना आएगा। 42 और 56 दोनों को कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित कर दे। 42 को देखते हैं, ये 7 से भी कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, लेकिन 2 से भी कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, यानी कि 14 से ये भी कटेगा और 14 से ये कटेगा। 14 या 42, 14 चौका 56, यानी कि ये दोनों जो है किससे विभाजित हो जाएंगे, 14 से, जो कि ये 14 से विभाजित हो जाएंगे। तो बोला कि यही 14 अगर इसको विभाजित करेगा तो हमारा परिणाम क्या होगा। तो 784 को 14 से विभाजित करते हैं तो कितना आएगा, 14 5 70 और बचा 84, 14 6 84, कितना आया 56। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। ये एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला है कि 3/4, 5/7, 7/9 और 1/2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि हमसे एचसीएफ पूछा है। तो बटे वाले सवालों में हम क्या करते हैं कि ऊपर का क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं, और इसमें ऊपर का क्या लेंगे, एचसीएफ, और नीचे का एलसीएम लेंगे। तो 3, 5, 7 और 1, एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको क्या करे, विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो ऊपर का क्या क्या लेंगे, ऊपर का एचसीएफ बटा, और नीचे का क्या लेंगे, नीचे का एलसीएम। तो 3, 5, 7 और 1 को वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इनको क्या कर दे, विभाजित कर दे। ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं में केवल कॉमन या फिर वही कॉमन
या फिर केवल एक ही संख्या होती है जो उन सबको काटती है, और वो संख्या क्या होती है? एक। अभाज्य संख्या में मतलब 3, 5, 7 और एक क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें कॉमन क्या होगा? इनका एचसीएफ क्या होगा? केवल एक। उसके बाद नीचे का क्या लेंगे? एलसीएम। 4, 7, 9 और 2 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 9 7 63 और 63 गुणे 4, 4 3 12 और 4 6 24 और 1 25, यानी कि 252। इसका एलसीएम क्या आएगा? 252। हमारा क्या पूछा है? महत्तम समापवर्त्य, यानी कि क्या आ गया आंसर? 1/52। आंसर कौन सा सही है? आंसर सी सही है। चलते अगले सवाल पे। बोला है कि मान ज्ञात कीजिए। हमें रेशियो में दिया है और क्या किया है? रेशियो में ही पूछा है, तो हमें एक्चुअल मान नहीं निकालना है, केवल हमें क्या निकालना है? रेशियो ही निकालना है। बोला कि 5x - 2y रेशियो x - 2y बराबर 9 रेशियो 17। तो 9x बटा के 13y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है? 5x - 2y रेशियो या फिर बटा, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। रेशियो को भी हम किस में लिख सकते हैं? बटे में लिख सकते हैं। तो 5x - 2y बटा के x - 2y बराबर कितना लिख सकते हैं इसको? 9/17। अब इसका हम क्या कर देंगे? इधर इसका इधर गुणा कर देंगे और इसका इधर गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 17 × 5 = 85x माइनस 17 दूनी 34y बराबर 9x और माइनस 9 दूनी 18y। x को एक तरफ लाएंगे और y को एक तरफ ले जाएंगे, तो 9x और इधर आएगा 85x माइनस 9x बराबर 34, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस 18y प्लस 34y। तो 85 में से 9x घटाएंगे, कितना आएगा? 76x बराबर 34 में से 18 घटाएंगे, कितना आएगा? 16y। अब क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है, वो भी किस में निकालना है? रेशियो में निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? हम यहीं काट लेते हैं। किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे, तो 4 × 1 = 4 और बचा कितना? 4 × 4 = 16। फिर इसको कितनी बार में काट देंगे? 4 बार में। ये फिर सिंप्लीफाई हो रहा है, किससे हो रहा है कि सॉरी, यहाँ कितना बचेगा भाई? 85 में से 9x घटाएंगे, कितना आएगा? 76x बराबर ये यहाँ कितना आएगा? 16y। अगर 4 से काटेंगे इसको, तो 4 × 1 = 4, यहाँ 3 बचा यानी 36, तो 4 × 9 = 36x बराबर, यहाँ इसको काट देंगे किससे? 4 से, तो ये कितना आएगा? 4y। तो x बटा y, अगर y इधर आया और x इधर गया तो कितना हो गया? 4/19। हमारा क्या मिल गया? x और y का मान। तो x का मान कितना दिया है? इसमें रखेंगे, कितना आएगा? ये कितना है? 9x बटा के 13y। तो x का मान, यहाँ x का मान कितना दिया है? 4, तो 9 गुणे 4 बटा के y का मान कितना दिया है? 19, तो 13 गुणे 19, तो 9 × 4 = 36 बटा के इसमें एक ही कितना आया? ऑप्शन ए सही है, 257। 13 × 9 = 117 के साथ 13 × 1 = 13 और 13 × 11 कितना हुआ? 24। आंसर कितना आ गया? 36/247, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। बोला है कि a/6 बराबर b/10 बराबर c/4, देन व्हाट इज a + b + c / a = 2, यानी कि a/6 बराबर b/10 बराबर c/4 किसके बराबर है? तो
बोला है कि ये किसके बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कितना दिया है, a बटा 6 बराबर b बटा 10 बराबर c बटे 4। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो a बटा 6 बराबर 1, b बटा 10 बराबर 1, c बटा 4 बराबर 1। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ से b बराबर कितना आया, 10 आया। यहाँ से c बराबर कितना आया, 4 आया। a बराबर 6, b बराबर 10, c बराबर 4। अगर इसको हम यहीं लिख दें, इतना ना लिख के यही कर दें, अगर इतना ना लिख के हम यही कर दें कि a बराबर क्या है, 6, जो बटे में है वही बराबर है। b बराबर क्या है, b बराबर क्या है 10 और c बराबर क्या है 4। तो हमसे a प्लस बी प्लस सी बटा के a का मान पूछा है, a प्लस बी प्लस सी बटा के a। तो a का मान कितना है 6, प्लस b का मान कितना है 10, प्लस c का मान कितना है 4 और a का मान कितना है 6। तो ये कितना आएगा, 10 और 10 20 बटा के 6। तो काटेंगे कितना आया, 10 बटा के 3 और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। ऐसे सवालों में जब कब दो अनुपात दिए जाते हैं और एक उससे जोड़ने या घटाने से पहले का अनुपात दिया होता है और एक उसके जोड़ने या घटाने के बाद का अनुपात दिया जाता है, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे 3-4 टाइप के सवाल आते हैं। एक वो होता है कि जिसमें केवल एक ही में परिवर्तन किया जाता है और एक ये होता है कि दोनों में परिवर्तित किया जाता है। तो बोला है कि 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से, यानी कि 3 और 8 जो अनुपात से पहले की संख्याएं हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:8। तो पहले अनुपात कितना है, 3:8। और इसमें क्या क्या कह रहा है कि 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। अनुपात जोड़ने पे कितना हो रहा है, 1:2। क्या हो रहा है, जोड़ने पे, कितना जोड़ने पे, 8 जोड़ने पे। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि इनके गैपों को बराबर किया जाता है। यहाँ इसका कितना गैप है, 2 का गैप है और इसका कितना गैप है, 6 का गैप है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ भी कितना है, 5 का गैप है और यहाँ 3 का गैप है, तो 1 का गैप है। तो यही गैप जो है, अगर यहाँ 5 का गैप है, अगर इसको बराबर करेंगे तो हम नीचे कितने का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे। और यहाँ कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो ऊपर बराबर करने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 3:8 और 5:10। यहाँ से भी देखेंगे तो कितने गैप है, 5 का गैप है। अगर यहाँ से भी देखेंगे तो कितने का गैप है, 5 का गैप है। अगर यहाँ से देखेंगे तो 2 का, और इधर से भी कितने का गैप है, 2 का गैप है। यही बोला है कि यदि पहले संख्या 3:8 के अनुपात में थी तो बाद में कितनी हो गई, 5:10 के अनुपात में हो गई। तो यही इसमें भी 8 जोड़ा और इसमें भी 8 जोड़ा। तो अगर इसमें 8 जोड़ा तो ये किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर होगा। 3 से कितना हो गया, 5, और ये 8 से कितना हो गया, 10। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +2 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी बढ़त हुई। तो यही बोला है कि यही 2, जो यहाँ 2 जुड़ा है और सवाल में कितना दिया है, 8 दिया है। तो यही 2 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। कितना गुना है, 4 गुना।
तो पूछा है कि प्रत्येक संख्या में से, यहाँ पूछा बोला है कि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या है। यानी कि हमें क्या करनी होगी, पहले संख्या निकालनी होगी। तो संख्या हमारी किसके रेशियो में थी, 3:8 में थी। यानी कि हो जाएगा 3 × 4 और 8 × 4, तो कितना हो गया 12 और ये 32। तो बोला है कि प्रत्येक में से, बोला है कि प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए। प्रत्येक में से 4 घटा दिए, अगर 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 रेशियो, 32 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 28। अगर इसका हम रेशियो लेंगे तो ये क्या होगा 2:7। यहाँ 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 2:7। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। उससे पहले फिर से बता देता हूं मैं इसको। यदि बोला कि 2 संख्याएं इतने के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। यहाँ 3:8 में है, यहाँ 1:2 है। यहाँ पे इन दोनों के गैपों को बराबर करेंगे। जब गैप को बराबर करेंगे तो इनके गैप जब बराबर किए तो कितना आया 2 मतलब ज़्यादा आया। यानी कि हमें जो यहाँ 8 दिया है यही किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो 2 8 के बराबर है तो कितने गुना है, 4 गुना है। तो ये संख्याएं भी कितना गुना होंगी, 4 गुना होंगी। तो पहली संख्या 4 × 3 = 12 और दूसरी संख्या 32। यदि इनमें 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो आप 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 32 में से 4 घटाएंगे 28। जब इसका अनुपात लेंगे तो कितना आएगा 2:7। चलते हैं अगले सवाल पे। बोला है कि वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। कितना थे, 550 तेंदुए। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है, अगले साल क्या है 2% बढ़ने की संभावना है, तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी है। यानी कि मान लीजिए कि 2021 में, जो 2021 में है 550 तेंदुए थे, उसके अगले साल यानी 2022 में 2% की वृद्धि होने की संभावना है। कितनी होने की संभावना है, 2% वृद्धि होने की संभावना है। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/50। तो हम मान लेते हैं कि 2021 में कितने तेंदुए थे, 50 तेंदुए थे। और अगले साल 2022 में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 2% की। तो 50 का 2% ही कितना है, 1 है। तो यानी कि 2022 में हमें क्या कितना 50 + 1 तेंदुए ज़्यादा मिलेंगे। तो यदि पहले साल यानी कि 2021 में कितना तेंदुए हैं, 50। 2021 में 50 तेंदुए हैं तो 2022 में क्या होगा कि 2% बढ़ जाएंगे। यानी 50 का 2% कितना आएगा, 1। यानी कि अगले साल 2022 में 1 बढ़ जाएंगे। तो 1 बढ़ के कितना हो जाएंगे 2022 में 51। 2021 में 50 तेंदुए हैं और 2022 में कितने हो जाएंगे 51। तो यही 50 की वैल्यू कितना दी है हमको, 550। यही 50 की वैल्यू कितना दी है, 550। ये कितना गुना है, ये 11 गुना। अगर 2021 में 11 गुना है तो 2022 में भी कितने गुना होंगे, 11 गुना। तो कितना आएगा 11 कम 11, 11 × 5 = 55, 1 56। यानी कि 561 तेंदुए हो जाएंगे किसमें, 2022 में, वो भी 550 तेंदुए के साथ 2% बढ़ोतरी पे। कितना आया आंसर, 561। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। चलते हैं अगले सवाल पे। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे अनुपात पूछा है, यानी कि पहली संख्या का कितना 75% और दूसरी संख्या का 60%, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो हमसे अनुपात पूछा है तो परसेंटेज से क्या करेंगे, परसेंटेज को काट देंगे और इसको कितना काटेंगे, 15 तिहाई किसे कटेगा, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60। तो इसको यहाँ लाएंगे पहली को दूसरे के बटे में
और 5 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5। तो हमारी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है। वह एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टंकी में पेट्रोल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। पिंकी है जो 20 लीटर पेट्रोल भरवाती है अपनी कार में। जब वो यात्रा खत्म करती है तो उसके जो कार की टंकी है, कितना लीटर पेट्रोल बचता है, 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। तो बोला है कि वही जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, यानी कि उसका जो खर्च लगा टंकी में, यानी कि कार चलाने में, वही खर्च में परिवर्तन कितना है। तो यदि 20 लीटर पेट्रोल भरवाती है और केवल अंत में कितना बचता है, 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है, तो खर्च कितना हुआ। तो 20 में से क्या करेंगे, 5.5 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 14.5। इतना ही क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। लेकिन हमें क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो कितना परिवर्तन आया, 14.5 का परिवर्तन आया। और किस पे आया, 20 पर आया। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। तो काटेंगे इसको, 20 पंजे 100 और 5 का 14 में गुणा करेंगे तो 5 2 और 14 5 70 2 72.5% ही क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। फिर से समझा देते हैं इसको कि पिंकी जो है 20 लीटर पेट्रोल अपने कार की टंकी में भरवाती है, लेकिन अंत में केवल उसके टंकी में कितना पेट्रोल बचता है, 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। तो पूछा है कि उसका जो है पेट्रोल कितना खर्च आया, उसी में परिवर्तन हमको पूछा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे उसका, कि उसने पेट्रोल कितना मतलब खर्च किया है। तो 20 में से जो पूरे पेट्रोल में से उसका बचत घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा कि कितना खर्च हुआ है या फिर कितना परिवर्तन हुआ है, वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो कितना आया, 14.5 लीटर। तो इसको परसेंट में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए जितना परिवर्तन हुआ है 14.5 बटे किस पे हुआ है, 20 पे हुआ है। तो गुणे और परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो 20 से काट देंगे 5 बार में और 14.5 गुणे 5 बराबर कितना हुआ, 72.5। ऑप्शन ए सही है। चलते अगले सवाल पे। एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या होगी। ये डिस्काउंट का सवाल है। बोला है कि क्रय मूल्य से उसका अंकित मूल्य कितना अधिक है, 70%। तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 7/10। तो हम क्या माने इसको, क्या माने सीपी, और कितना अधिक है, +7। तो हमारा मार्क प्राइस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ हम लिखते हैं मार्क प्राइस और यहाँ लिख देते हैं सीपी और यहाँ लिख देते हैं एसपी। तो सीपी हमारा कितना है, 10, और सीपी से उसका अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, 70% अधिक है। 10 का 70% हमें कितना मिलेगा, 7, और कितना अधिक है, 70% अधिक है, इसलिए ये कितना आएगा, 17 आएगा। तो बोला है कि यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10। तो 10 और लाभ कितना हुआ है हमें, 44.5%। तो जब हम 10 का 44.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और कितना आया, 4.45। ये हमारा क्या आया, लाभ आया। और किस पे आया, 10 पे, यानी कि सीपी पे आया। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, 10 + 4.5 यानी कि कितना आ गया, 14.45। मार्क प्राइस 17 है और उसका कॉस्ट प्राइस 10 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 14.45।
तो पूछा है प्रतिशत छूट क्या होगी। छूट हमेशा किस पे निकलती है, मार्क प्राइस पे निकलती है। किस पे निकलती है, मार्क प्राइस पे निकलती है। तो उसका मार्क प्राइस कितना है, 17 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 14.45 है। तो हमें छूट कितनी मिलेगी, यहाँ से मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, छूट आएगी। तो 17 में से 14.45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55, और पॉइंट यहाँ 16 बचा, और 14 कितना आया, 2.55। और जब हम इसका प्रतिशत छूट निकालते हैं तो प्रतिशत छूट निकालते हैं तो छूट बटा के मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, छूट बटा के अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 17, और इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगाते हैं। तो इसको अगर काटेंगे तो 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17 पॉइंट, और कितना बचा 5, 85 हो गया, 17 5 75। तो कितना आया, 0.15 गुणे 100 तो परसेंट। तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट है उधर चला जाएगा, कितना आएगा 15%। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 रुपये में बेचता है और दूसरी को 10% हानि पर 900 रुपये में बेचता है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम उसका 10% लाभ पे 1100 रुपये में बेच दिया, यानी कि ये हमारा क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से भी हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, फिर यहाँ से भी हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। फिर उसके बाद यहाँ हमें सेलिंग प्राइस, और यहाँ भी हमारा सेलिंग प्राइस दिया है 900 और 1100। जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारा लाभ या हानि निकल आएगा। तो 10% क्या दिया है, 10% के लाभ पर। तो 10% की वैल्यू क्या होगी, 1/10, यानी कि 10 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये लाभ लेकर कितने रुपए में बेचा, 11 रुपये में बेचा। ये हमारा होता है हमेशा सीपी। यदि 10 रुपये की वस्तु 1 रुपये लाभ लेकर बेचा, कितने में बेचा, 1100 रुपये में 1100 रुपये में बेचा, तो कितने गुना है, 100 गुना है। तो हमारी सीपी कितना है, 10, तो ये भी कितना होगा, 100 गुना होगा। तो कितना आ गया, 1000। पहले की जो 2 वस्तुओं में से जो पहली हमारी है कितनी रुपए की है, 1000 रुपए की है। पहली हमारी कितनी है, 1000 रुपए की है। बोला है कि और दूसरी को 10% हानि पर 900 रुपए में बेच देता है। यानी कि क्या बोला है कि जो दूसरी वस्तु है उसको 10% की हानि पे 900 रुपए में बेच देता है। इसका भी निकालेंगे, कितना है 10%। तो 10% कितना आएगा, 1/10, यानी कि कोई वस्तु 10 रुपए की है, उसको 1 रुपये घटा सके बेचा, तो कितने में बेचा, 9 रुपये में बेचा। तो 9 का मान कितना दिया है, 900 रुपया दिया है। तो कितना गुना है, 100 गुना है। तो हमारी सीपी कितनी आएगी, यहाँ से भी हमारी सीपी कितना आ जाएगी, 1000 रुपये। कितना आएगा, 1000 रुपये। पहली वस्तु जो 10% के लाभ पर बेच रहा है और 1100 रुपये में बेच रहा है, तो उसका सीपी कितना आया, 1000 रुपये आया। और दूसरी वस्तु जो 10% की हानि पे बेच रहा है, जो 900 रुपये में बेच रहा है, तो उसका भी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया, 1000 रुपये आ गया। तो यहाँ से अगर पहले का सीपी 1000 रुपये है और उसको बेचा कितने में है, 1100 रुपये में है, तो यहाँ से हमें कितना लाभ हुआ, 100 का क्या हो गया, 1000 पे 100 रुपये का लाभ हो गया। और जब हम यहाँ आएंगे तो 1000 की वस्तु 900 रुपये में बेचा है, तो हमारा कितना लॉस हो गया, 100 रुपये का लॉस हो गया। यदि पहली वस्तु पे 100 रुपये का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पे 100 रुपये का घाटा हो रहा है, तो हमें लाभ या हानि क्या हो गया, इसमें 0 हो गया। हमारा लाभ या हानि क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि उस दोनों वस्तुओं पे जब हम दोनों वस्तुओं का जब दोनों वस्तुओं को हम सेल करेंगे तो ना हमको हानि होगी और ना हमको लाभ होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी, यानी कि ना लाभ
और ना हानि। चलते हैं अगले सवाल पे। कविता ने 2500 रुपए में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पे बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। इस पूरे लेन देन में होने वाले कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक कविता नाम की लड़की है जो कि एक 2500 रुपए की घड़ी खरीदी और 12.5% के हानि पे उसको बेच दिया। जब उसने बेचा 12% की हानि पर तो उसको कुछ रुपए मिले और वही कुछ रुपयों से उसने क्या खरीद लिया, पंखा खरीद लिया। और उस पंखे को कितने में बेच दिया, 15% के लाभ पर बेच दिया। तो हमसे वही पूछा है कि इस पूरे लेन देन में हमको लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। तो जब कविता ने 12% क्या दिया है, 12%, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ पे 12.5% होगा। कितना होगा, 12.5%। अभिषेक ये सवाल कितना है इसका, 12.5% या 12%?